बलि घर आए हैं भिखारी प्रभु भीख मंगने। 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 घर आए घर आए हैं भिखारी प्रभु भीख मंगने। बलि घर आए हैं भिखारी प्रभु भीख मंगने। मेरे राजा बलि भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु आज सब देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजा जिस दिन तुम्हारा सौभाग्य ये बटुक नहीं ये स्वयं नारायण है ये तुम्हारे पास आया है। याद रखना बलि अगर तू ये बटुक ब्राह्मण को कुछ देने का इच्छा किया तो तेरे पास रहने का भी जगह नहीं होगा। लेकिन उसने गुरु का अवहेलना कर दी। हे गुरुदेव चाहे जो भी हो जाए मैं ये ब्राह्मण को बिना दक्षिणा दिए बिना यज्ञ नहीं करूंगा। और दौड़े दौड़े गए और वामन अवतार भगवान आए थे। वामन जी उनको प्रणाम। राजा बलि का प्रणाम स्वीकार हो ब्राह्मण देव स्वीकार हो। भगवान वामन ने कहा आयुष्मान भवा यशस्वी भवा। आइए ब्राह्मण देव आइए आइए ताली बजाओ ना वो ताली के गलो कंजूसी रखो। वामन प्रवेश थोड़ा कथा ध्यान से सुनना। बोलिए ब्राह्मण आने का कारण। वामन भगवान ने कहा देखो बलि मैं रमदा जोगी बहता पानी भ्रमण करते हुए आया। पता चला कि राजा बलि आज सौवा यज्ञ कर रहे हैं। देख कर चाल न देख जान बूझ के आया। मैंने सुना है कि राजा बलि आप बड़े दानी हो और आपका सौवा यज्ञ है तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी चला जाऊं कुछ अंश मुझे भी मिल जाए। तो आपके दरवाजे पर आया हूं। ब्राह्मण मांगो घमंड हो गए। मांगो सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत हाथी घोड़ा रुपया पैसा अर्जा प्रजा क्या चाहिए। भगवान वामन मुस्कुराने लगे। मैं तो साधु अतिंजन महात्मा हूँ। मुझे सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत हाथी घोड़ा रुपया पैसा इससे क्या लेने देना। परंतु मैं जो मांगूंगा उसे दोगे। राजा बलि ने कहा मांगो मांगो जो मांगो ब्राह्मण। मुझे ब्रह्मा का वरदान है आज बिना दक्षिणा दिए बिना मैं यज्ञ नहीं करूंगा। मांगिए मांगो राजा। अरे ब्राह्मण मांग के तो दे। परंतु राजा मैं बिना संकल्प किए बिना दक्षिणा नहीं लेता हूं। जो ज्ञानी पंडित रहेगा उसको अगर 10 रुपए भी दोगे ना तो वो संकल्प पड़ेगा तब लेगा। और अगर मैं संकल्प ना पढ़ूं तो तुम कई लाख रुपए मुझे दे दो कोई मतलब नहीं पानी में फेंकना। राजा बलि ने कहा प्रभु मैं संकल्प तो लूंगा लेकिन ये तो बताओ कि आपको चाहिए क्या। बिना जाने सुने थोड़े संकल्प भाई कोरा कागज में दस्तखत थोड़े करते रहते तो कोरा कागज में तो संपत्ति गलो लिखवा दी। तो बोले प्रभु क्या चाहिए पहले बोलो। तो बोले राजन मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए।
वो भी मैं अपने पांव में नापूंगा। 3 पग पृथ्वी वो भी मैं अपने पांव में नापूंगा। ओहो, ए ब्राह्मण, दिमाग सठिया गई है। छोटा सा ब्राह्मण, छोटा छोटा पैर, 3 पग पृथ्वी नापोगे, मेरी 1 बित्ता होगी। अरे बोलो तो मैं पूरा दे दूं छत्तीसगढ़ को। बोलो। भगवान ने कहा नहीं राजन, मुझे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मैं 3 पग नापूंगा, वो भी मैं अपने चरणों में। लगता है ब्राह्मण दीवाना बन गया है। राजा बलि का मन देख रहा है। हे ब्राह्मण, तेरी इच्छा मैं पूरा करूंगा। चलिए संकल्प करता हूं। हाथ में शंख पकड़ा, जल भरा। अब जरा सुनिए। ओम विष्णुर विष्णुर श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्त मंत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारत खंडे भारत वर्षे आर्यांतर्गते अमुक मासे अमुक पक्षे मैं भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा विमोचन का पुत्र राजा बलि, मैं धरती आकाश समस्त देवता को साक्षी मानकर ये बटुक ब्राह्मण को 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प करता हूँ। जैसे ये संकल्प करना प्रारंभ किया तो शुक्राचार्य एक भावरा बनकर शंख के नाद में घुस गया। भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण, दान देने वाला दे रहा है, तेरा क्या जाता है? दान देने वाला देता है, तेरा क्या जाता है? आज कलयुग में वही है, भागवत कराने वाला कराता है लेकिन अगल बगल के मना खर्च क्यों तो तोड़ सी रहा था, खर्चा तो तय करा था, बगल वाले भाई तो गया रबक बकक रकक पकक हो जाते। समझ रहे हो? हाँ। तो उन्होंने कहा और संघ के नाद में घुसा। भगवान ने अपने छतरी की त्रिकांड निकाली, छतरी की त्रिकांड निकाली और निकालकर परीक्षित महाराज शंख के नाद में डाल दिया। जैसे शंख के छेद में डाला तो शुक्राचार्य का एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य निकल गए, कहीं ये दोबारा ना डाल दे, मेरी दोनों आंख फूट जाएगी। शुक्राचार्य निकला, जल फिर शंख से गिरता है। ये देखो, भगवान की। राजा बलि ने संकल्प किया, बोले ब्राह्मण देव अब नापो। देख लो माता जी, मैंने आपको दान किया है, अब आप 3 पग पृथ्वी आप नाप सकते हैं। भगवान ने पहला चरण को उठा, पहला चरण सीधा ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने वामन का चरण को अपने आंसू से धोया। नित्ययति ब्रह्म विद्या ब्रह्मयतीन ब्राह्मणा ब्रह्मोयसे स्वयं ब्रह्मायत्यो न तरवत्। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं धन्य हूं जो मैं आपके चरणों का दास बन गया। और ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू, अपने आंसू से भगवान का चरण, एक पांव में पात नाप दिया,